तो कैसे हो आप सब लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगो की। तो मैं तुम्हें जल्दी ही लेकर चलता हूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करें ट्रिगो की। ये बहुत ही आसान सा मेथड है बच्चों। कई बार मैंने बच्चों को देखा है जो इसमें डाउट क्रिएट करते हैं कि सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उसको सोल्व नहीं कर पाते सिंपल से मेथड से। तो मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ बहुत ही आसान और इजी वे कि किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मोस्टली जनरली जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है 101% वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से और फॉर्मूला के थ्रू निकाली जाती है। ठीक है। और भी वे होते हैं निकालने के, जैसे एम जी एम से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। लेकिन जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो मोस्टली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो उनसे पूछा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो बच्चों में तुम्हारे लिए दो फॉर्मूले लेकर आया हूँ बेस्ट तरीके से। तो आइए जानते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला मेथड है। क्या बच्चों तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है करना? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो था, 10th में डिलीटेड सिलेबस में भी हो गया है। तो कैसे करें? तो बच्चों में तुम्हें सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर का। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है ए ब्रेकेट एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए। डी क्या है यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डी होता है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, बाई फॉर्मूले से कब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ए साइन के टी प्लस बी कोस के टी लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? जो साइन और कोस के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं। ये आ जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? इस पर माइनस लगा दो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों तुम्हें कभी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा और कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर तुम्हें कब करना पड़ेगा? जब बच्चों कोई स्क्वायर वाली इक्वेशन गिवन हो। तुम्हें कौन सी इक्वेशन गिवन हो? स्क्वायर हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ट्रिग्नोमेट्री में, तब तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू निकालोगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा थोड़ा हम ये जानते हैं। पढ़ने से पहले स्टार्ट करता हूं कि अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसी तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली बच्चों कोस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। इन्हीं बातों को अपन ध्यान रखते हुए कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो तुम नोट कर लो कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। और जब स्क्वायरिंग नहीं आ रही हो ट्रिग्नोमेट्री में और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें के क्या मतलब है? कि के का मतलब है कि साइन और कोस का जो एंगल आ रहा हो दोनों सेम सेम आने चाहिए। 2x आना चाहिए, टू थीटा आना चाहिए, थीटा थीटा आना चाहिए, थ्री थीटा थ्री थीटा आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं लगने वाला। तो मैं ले चलता हूं बच्चों तुम्हें एग्जाम्पल की तरफ। आई होप तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का। अगर बच्चों तुम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करते हो कि सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, साइन की वैल्यू 1 पुट कर दो तो उससे मैक्सिमम आ जाएगा। नहीं बच्चों, इससे ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। कभी कभी तुम्हारी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मैच भी कर सकती है हिडन ट्रायल से। लेकिन ऐसे करोगे तो मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो तो तुम्हारा बर्बाद होने वाला है। तो आइए बच्चों इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले इसमें साइन स्क्वायर थीटा के अंदर ए क्या होगा? ए का मतलब है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, साइन स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलेंगे। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, मतलब साइन थीटा का कोफिशिएंट बी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में देखो इसको, इससे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए लिख रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी लिख रहे हैं और कांस्टेंट सी को 1 लिख रहे हैं। अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। हाँ जी सर, कुछ इस तरह का फॉर्मूला लिखा था आपने। ए एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों? साइन थीटा प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, जिसमें क्वाड्रेटिक हो वो वैल्यू लिख दो यहाँ पर, माइनस डी बाई फोर है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 1 है, साइन थीटा एजीटी साइन थीटा हो जाएगा, बी की वैल्यू -1 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी। डी क्या चीज होगी बच्चों? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी।
तो तुम बी स्क्वायर डी यहाँ से निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 - 4 × 1 कितना आ जाएगा बच्चों, -3। तो यहाँ आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3/4 × 1। तो ये तुम्हारी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे पता करें? तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन वाई मिनिमम निकालते हैं। तो मिनिमम निकालने के लिए पूरी वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा। तो बच्चों, जब भी कोई होल स्क्वायर आता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। कभी कभी 0 भी नहीं होती है, लेकिन कम से कम 0 हो सकती है। तो तुम्हें सोचना है कि इस पूरे की वैल्यू को 0 कैसे करें। तो बताओ कौन सी वैल्यू पुट करने पर ये 0 हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू 1/2 पुट करने पर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 3/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/4। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन निकालेगा? मैक्सिमम वैल्यू है इसकी दमदार बच्चों, कैसे निकाली जाए? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालते वक्त साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देते हैं और मिनिमम निकालते वक्त मिनिमम -1 पुट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। देखो, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन थीटा की वैल्यू -1 नहीं पुट करी, हमने क्या पुट करा, 1/2, ताकि 1/2 पुट करने से 0 हो गया और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों मैक्सिमम निकालनी है। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि देखो, साइन थीटा -1/2 का होल स्क्वायर है। अब ये मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाकर मैक्सिमम निकलेगा। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करके मैक्सिमम और मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, 1 पुट करा तो 1/2 का स्क्वायर, 1 में से 1 हाफ माइनस करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 आ रहा होगा। और उसी तरह से तुम देखो कि अगर यहाँ पर मैंने -1 पुट करा होता तो -1 - 1/2 का होल स्क्वायर -3/2 होता, उसका स्क्वायर करने पर 9/4 आ रहा है। तो तुम्हें बताओ कि 1 पुट करने पर मैक्सिमम आया, -1 पुट करने पर आया? सर, -1 पुट करने पर आया। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम निकालते वक्त उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पुट करी जाती। वो क्वेश्चन देखकर हमें पुट करना होता है कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर मैक्सिमम आएगा। तो बच्चों, अगर अंदर माइनस आ रहा हो तो तुम्हें -1 पुट कर देना होता है। अगर अंदर प्लस आ रहा हो होल स्क्वायर में तो तुम्हें प्लस पुट कर देना होता है, उससे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने -1 पुट करा यहाँ पर, तो -1 पुट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो बच्चों यहाँ आगे लिख देंगे 9/4 प्लस 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो 12/4 मतलब 3 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही थी बच्चों 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 3। तो इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज का मतलब भी क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो रेंज आ जाएगी 3/4 से 3। ठीक है ना, तुम समझ में आया हुआ क्वेश्चन? चलो अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बहुत ही आसान सा है सेकेंड एग्जाम्पल। आ जाओ बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल देखे कौन कौन करेगा मेरे साथ साथ। देखो बच्चों, इसमें भी क्या है, स्क्वायर आ रहा है ना। स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ कोस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, तो कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा भाई? कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए तो कोस की इक्वेशन होनी चाहिए, साइन की होनी चाहिए। अब साइन को कोस में कन्वर्ट करना मुश्किल है, अगर करेंगे तो इसमें रूट वगैरह आ जाएगा। लेकिन कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे आसान है? तो देखो बच्चों, ट्वाइस ऑफ 10th क्लास का लिख देंगे कोस स्क्वायर को, 1 - साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो -2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए। ठीक है ना, यहाँ 2 भी आएगा, अभी लिखेंगे। 2 × 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वो वाला y = sin a प्लस, तुम साइन b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4 है। तो बच्चों इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, -2 साइन a, b की वैल्यू कितनी है, 1, और a की वैल्यू 2, तो -1/4 का होल स्क्वायर माइनस d। अब d निकालना है बच्चों, तो d का मतलब होगा b², 1 - 4 -2 × 3, 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, माइनस का तो प्लस का 25 आ जाएगा। तो 25/4 × -2। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे पूरा तो ये तो आ जाएगा +25/8। 25 × 2 = 8, 8 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24। 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 2
और ये माइनस का ट्वाइस ऑफ साइन ए माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। जो पॉजिटिव है उसको आगे लिख लिया, नेगेटिव वाले को पीछे लिख देते हैं। अब बच्चों तुम इसके ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, वाई मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम भी निकालेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए ये तो कांस्टेंट है, अब ये माइनस हो रहा है, तो मैक्सिमम कब आएगा? जब ये पूरी वैल्यू कम से कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव में से कम माइनस करेंगे तभी मैक्सिमम जाएगा। अगर तुमने माइनस को बढ़ा दिया तो फिर तो मैक्सिमम कैसे जाएगा? तो हमारा काम ये है कि माइनस जो चीज हो रही है उसको कम से कम करना है। तो किसी भी होल स्क्वायर को कम से कम कितना कर सकते हैं बच्चे अपन? जीरो कर सकते हैं, जीरो से कम नहीं कर सकते। तो साइन ए की वैल्यू अगर तुम 1/4 ये पुट करोगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही ये जीरो होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 25/8। 2 × 0 जीरो हो जाएगा। अब हमें वाई मिनिमम निकालना है। तो वाई मिनिमम की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान दो, मिनिमम निकालने के लिए इसको मैक्सिमम करना है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी होल स्क्वायर को मैक्सिमम करना है तो अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो साइन की वैल्यू भी क्या पुट करनी, तुम्हें -1 पुट कर देनी है। उससे ये और बड़ी वैल्यू देगा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 25/8। इसको क्यों मैक्सिमम कर रहे हैं? क्योंकि अगर माइनस वाली चीज को मैक्सिमम कर दोगे तो ऑटोमेटिक पूरा आंसर मिनिमम में आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो -1 -1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 25/8 माइनस ये भी आ जाएगा 25/8। तो कैंसिल आउट होकर इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये रेंज हो जाएगी। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से 25/8। रेंज का मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। आओ बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है सभी का? थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। अभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से ही कर रहे हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर cos 2 थीटा प्लस cos थीटा आ रहा है। अब यहाँ तो स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं बन रहा, तो क्या हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? देखो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते थे अगर इनके एंगल सेम आ रहे होते तो। इनके एंगल अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, ना ही यहाँ साइन और कोस आ रहा है, यहाँ तो दोनों कोस कोस आ रहे हैं। तो बच्चों इसको क्या करते हैं अपन, कोस 2 थीटा को पहले थीटा वाले एंगल में बनाए। तो कोस 2 थीटा को थीटा बनाने के लिए फॉर्मूला लगाओ जिससे कोस आ जाए, ताकि अपन कोस में क्वाड्रेटिक बना सके। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला याद करवाए थे, तो फॉर्मूला होगा कोस 2 थीटा का 2 cos² थीटा -1 प्लस कोस थीटा। अब बच्चों तुम्हें ये कोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही होगी। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। क्या करना है बच्चों? इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो आओ प्यारे बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? ए की जगह 2 लिख देंगे, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, एक्स की जगह पर कोस थीटा है तो कोस थीटा लिख देंगे, प्लस b/2 है मतलब 1/4 का होल स्क्वायर माइनस d/4 है। तो इसका डी निकालेंगे अपन, है ना? इधर निकाल देते हैं साइड में। डी कितना आ रहा होगा देखिए, कौन बताएगा? डी b² -4a × c। तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 8 तो 9, 9/4a तो 9/8। अब बच्चों हमें इसके क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम हो, तो अंदर अगर प्लस का 1/4 आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर देंगे। माइनस आ रहा होता तो -1 पुट कर देते। तो बच्चों इसमें एक बार 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/8। इसको सोल्व कर लो तो हो जाएगा 25/8 माइनस 9/8, 16/8 मतलब 2 आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी वैल्यू को मिनिमम करना है बच्चों, तो होल स्क्वायर को मिनिमम करना है, होल स्क्वायर को जीरो करना है। तो ये क्या जीरो हो जाएगा? हाँ सर, कोस थीटा की वैल्यू -1/4 पुट करने से जीरो हो जाएगा। कोस थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करने पर? -1/4। -1/4 होता भी है, कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? -1 से 1 के बीच में होता है, तो इसका आंसर भी आ रहा होगा। तो यहाँ -1/4 पुट कर देंगे बच्चों तो जीरो, -9/8 तो आंसर आ जाएगा -9/8। इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -9/8। चार्ज लगा देता हूँ, है ना? लैपटॉप थोड़ा सा डाउन हो गया, कोई बात नहीं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी बच्चों 2 और मिनिमम वैल्यू आ रही होगी -9/8। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, दूसरे सवाल करते हैं। देखो बच्चों तुमने ये देखा होगा
√3 साइन थीटा कोस 2 थीटा, दोनों में देखो एंगल सेम सेम आ रहा है और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बन रही है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा वाला, कि अगर a साइन के थीटा प्लस b के कोस थीटा आ जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। तो बच्चों यहाँ पर भी वही काम करना है। देखो √3 साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ए कितना होगा √3 का स्क्वायर 3, बी कितना होगा -1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो रहा होगा 2, √4 का मतलब 2। सेम इधर भी -√3 प्लस 1 हो रहा होगा, मतलब -2 तो बच्चों जो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है -2,2। ठीक है। अब इसी पैटर्न को किसी न किसी के अंदर डाल देंगे, लॉग के अंदर डाल देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल देंगे। वो तुम्हें खुद से एप्लीकेशन करना है। मैं तुम्हें यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आए, मतलब तुम्हें ये दो काम करने होते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है या ये फॉर्मूले लगाने होते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी कोई भी होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो लगेगा नहीं, और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब एंगल भी सेम मैच नहीं कर रहे, अगर एंगल सेम मैच कर रहे होते तो फॉर्मूला लगा देते। तो इसमें थोड़ा सा हमने ट्रिकी क्या यूज करा है कि इसको ओपन करना पड़ेगा। इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है ना, मैं एंगल चेंज कर देता हूँ, मैं 6 लिख देता हूँ, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल से लिख देते हैं, नहीं तो अभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। प्लस कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी निकाल देना तुम लोग। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कोस π/3 π/6 कितना होता है √3/2 साइन एक्स, माइनस ये होगा 1/2 कोस एक्स प्लस कोस एक्स। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा √3 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो कोस एक्स से तो ये कोस एक्स कैंसिल हो ही गया। अब इसमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट √3 साइन एक्स। अब कुछ है नहीं हमारे पास, तो अब साइन एक्स की ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो जब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू √3 आ जाएगा और मिनिमम वैल्यू -√3 आ जाएगा। तो इसकी रेंज होगी -√3 से √3 तक। है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है। नहीं करता, अगर यहाँ पर कुछ 2 cos x वगैरह आ जाता तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते, और ये वाला √a² प्लस b² माइनस √a² b² से आंसर निकालना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं घूम घूम कर। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6 वाला। देखो 6 वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, तो देखो धीरे धीरे सोल्व करो। 1/sin² प्लस 3 cos x sin x 2 cos स्क्वायर एक्स। तो देखो 2 cos स्क्वायर एक्स को अगर मैं cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखता हूँ, तो बच्चों ने हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स मिलकर कितना हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 3 cos x इंटू साइन एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखो ये cos स्क्वायर क्वाड्रेटिक तो बन रहा है, लेकिन इस साइन को cos में कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो बच्चों में क्या कर रहा हूं, इसको सेकेंड वाली कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने वाला हूं। ठीक है। सेकेंड वाले में क्या होता है कि cos x इंटू साइन एक्स इक्वल टू होता है 1/2 साइन एक्स साइन 2x। एक तो ये फॉर्मूला लग जाता है, और cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x/2। ये दो फॉर्मूले लग जाते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ अप्लाई करते हैं बच्चों। 1 प्लस, देखो इसमें हो जाएगा 3/2 साइन 2x प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 2 चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ना। तो 3 प्लस 3 साइन 2x प्लस cos 2x। अब बच्चों इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो बेसिकली 3 साइन 2x प्लस cos 2x की ही वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पुट करनी है। जैसे 3 साइन 2x प्लस cos 2x की
वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उस फॉर्मूले से निकालेंगे। 3 sin 2x प्लस कोस 2x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √10 आ रहा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू √10 आई, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√10। तो बच्चों एक बार तुम्हें यहाँ √10 पुट कर देना है, एक बार -√10 पुट कर देना है, और वहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल कर आ जाए। चलो आज का हम लास्ट सवाल करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कि cos की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो अब देखो, तो साफ साफ बोल रहा है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो इसका तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाए, उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। देखो, लेकिन इसको कोस में कन्वर्ट कर लो सबको, क्योंकि इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसको साइन स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत आसान काम है। तो +1 इस तरह से लिख दिया। अब y इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कोस की पावर 4a माइनस कोस स्क्वायर ए +2। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं, तो कोस स्क्वायर को मैंने t लिख लिया। तो y इक्वल टू हो जाएगा ये t² माइनस टी +2। अब बच्चों इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। कैसे करें, y इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएं, a इक्वल टू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो y इक्वल टू a की क्या वैल्यू है 1, और x की जगह क्या लिख देंगे t², सॉरी t, x की जगह क्या लिख देंगे t, प्लस b/a मतलब -1/2 का होल स्क्वायर माइनस d, है ना। d चेक करो इसमें कितना आएगा, b² माइनस 4ac, b² 1 माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। तो बच्चों यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, तो t -1/2 का होल स्क्वायर माइनस +7/4 आया। अब t की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर है -1/2 का होल स्क्वायर +7/4। अब यहां से देखो, जो कोस स्क्वायर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 1। लेकिन मैंने तो बोला था कि भाई माइनस आए तो माइनस पुट करना है, लेकिन कोस स्क्वायर है माइनस में तो होता ही नहीं है बच्चों, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट कर लो तभी वही आंसर आ जाएगा, और 1 पुट करोगे तभी वही आंसर आएगा। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अपने को यहाँ पर 0 और 1 में से कुछ पुट कर लो, जिससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो ले लेंगे। तो 0 पुट करने पर भी 1/4 आ रहा है, और 1 पुट करने पर भी 1/4 आ रहा है, तो कोई भी एक वैल्यू उठा लो। 1/4 प्लस 7/4 8/4, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2। और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए कोस स्क्वायर की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा, 1/2। तो कोस स्क्वायर अगर 1/2 पुट करा, तो 0 प्लस 7/4, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 7/4, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2। ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो यही अपना आंसर था, इसी को ही अप्लाई करते रहो। और इससे मोस्टली हर साल अब आजकल एक क्वेश्चन जरूर आने लगा हुआ है। बिट सेट में तो 2-3 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर से बह जाते हैं और नीचे वाले से बह जाते हैं। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो शेयर करके। सब्सक्राइबर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बढ़ाते रहिए।